आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुमार संत आज आया हूँ सतना के सभी इन्फ्लुएंसर के साथ में। मेरे साथ में मीनाक्षी दीदी, मेरे साथ में अमन भैया, और आई होप मैं ये माइक अपने इन्फ्लुएंसर्स भाई बहनों को पास कर रहा हूँ, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सर, तो इंट्रोडक्शन माइक मेरे पास फिर आ चुके हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर एक बार देता हूँ कि मेरा नाम कुमार संत है। मैं सतना पॉडकास्ट चलाता हूँ, यथार्थ क्लासेस रन करता हूँ, और आई होप जो थोड़े बहुत सेवाएं होती हैं आपके बीच में रखता रहता हूँ। अब मैं अपना माइक अपने भाई को पास करता हूँ। सर, बात करके बताने। माय नेम इज़ सरवानी कुशवाहा। मैं एक सतना से हूँ। मेरे 4-5 एल्बम सॉन्ग अभी आ चुके हैं, अभी बैक टू बैक और आने वाले। थैंक यू। और मेरा नाम पवन कुमार रवि है। मैं सतना से 40 किलोमीटर दूर सोनौरा गांव का हूँ। मेरा पेज चलता है सतना कल्चर के नाम से। पहले तो संत भैया को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम प्रदुम कश्यप है और मेरा सतना पब्लिक पेज चलता है, और मेरा कंटेंट ऐसा है कि मैं सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ, जो भी सतना में सारी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करता हूँ। अपने चाहने वालों के दिलों में अपना जुगाड़ रखता हूँ अपने चाहने वालों के दिलों में अपना जुगाड़ रखता हूँ। जुगाड़ू अमन हूँ आदरणीय, हर किसी का दिल से ख्याल रखता हूँ। और सबसे पहले सतना पॉडकास्ट को मैं प्रणाम करता हूँ, सतना पॉडकास्ट की पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। और सतना पॉडकास्ट की आज इस मुहिम पर कि सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आज एकत्रित करके और सोशल मीडिया पे कैसे पॉजिटिव कंटेंट को लेके हम लोगों तक पहुँचें, इस विषय पर आज हम सबको आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम रौनक छतानी है और मैं अपनी लोकल सिटी और आसपास की सिटीज़ के बिज़नेस प्रमोट कर सकती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि मुझसे जितना अच्छा हो सके मैं उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीनाक्षी सिंह और सतना पॉडकास्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमें यहाँ पे इनवाइट करके हम सभी इन्फ्लुएंसर्स को बुला के लोगों को हम जितना ज़्यादा अवेयर कर सकें हम उतना करेंगे। और होपफुली जानते होंगे मैं मिस टीन इंडिया, मिस टीन एमपी, मिस साउथ एशिया यूनिवर्स बन चुकी हूँ, एंड अभी रिसेंटली पे मिस अब नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी ब्रांड एम्बेसडर और काफ़ी सारे अभी गवर्नमेंट भी ब्रांड एम्बेसडर्स हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजना खुल्लर है और मैं नेक्स्ट फेज़ की टीम मेंबर हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे इनवाइट किया आप सबने। हाय, आई एम अनुष्ठा एंड वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है एज ए इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर का, बट मैं सतना पॉडकास्ट से हूँ और मैं एक टीम मेंबर हूँ, तो आई होप कि आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विकास अवधिया है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और प्राध्यापक टीचर के रूप में सेवाएं देता हूँ। यूट्यूब में हमारे चैनल्स है जिसके माध्यम से हम शिक्षा को जितना प्रसार कर सकें उतना कोशिश करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मीनाक्षी सिंह का मैं पिता, प्लस मेरा गांव नया गांव है, वहां से मेरी वाइफ जनपद सदस्य है और मझगांव ब्लॉक में कार्य समिति की सभापति भी हैं, और मैं एक समाज सेवक हूँ। रक्तदान भी करते हैं 3-4 महीने में और बहुत तरह की समाज सेवा भी करते हैं। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Ansh Garg. I'm the founder of Next Phase. So Next Phase is a creative marketing agency because हम लोग ने चीज़ों पे कहीं ना कहीं ये देखा कि अभी के टाइम पे जो कंटेंट बन रहा है रेपिटेड कंटेंट बन रहा है, हर कोई एक दूसरा दूसरे को कॉपी कर रहा है। सो हम लोग उसको कट करके अपने से एक न्यू कंटेंट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। हर किसी के लिए अपनी एक जगह रहती है, स्क्रिप्ट राइटर्स अलग है, कंटेंट क्रिएटर्स अलग है। सो सब लोग मिल के काम करते हैं, उनके लिए क्रिएटिव लोगों के लिए क्रिएटिव जगह है नेक्स्ट फेज। हेलो सतना, माई सेल्फ कुश निगम एंड आई एम एन फैशन इन्फ्लुएंसर। मैं काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम यूट्यूब में हूँ और अभी फ़िलहाल मैंने रिसेंटली 2 साल पहले मैंने एक छोटा स्टार्ट किया था KN ग्रुप के नाम से, जिसमें मैंने KN फैशन, KN कंस्ट्रक्शन और जहाँ पे अपन भी बैठे हुए हैं KN रेस्टोरेंट, ये एक छोटी सी मेरी जर्नी है और इसके बारे में अपन आगे ज़रूर बात करेंगे। तो मैं अपने क्रिएटर से पूछना चाहता हूँ कि जो यंग क्रिएटर्स, अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, आप लोग उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ये मार्केट सस्टेनेबल है? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो किस नए कंटेंट के साथ में आए? मैं प्लीज़ आप लोग इस पे इस एक टॉपिक पे ज़रूर फोकस करें सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, मैं एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं सभी आपके ऑडियंस को, सतना पॉडकास्ट के सभी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक व्यापार है और उसको अगर आप इस तौर पे देखेंगे कि आप उसको बिजनेस के रूप में लेके चलेंगे
आपके जो कंटेंट हैं वो आपके प्रोडक्ट हैं। तो आज हमारा कोई फिजिकल बिजनेस अगर हम करते हैं मार्केट में, उसी को हम ये सोच के चलें कि हमारा डिजिटल बिजनेस है, और उस कंटेंट को हम अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुंदर रखेंगे, उसमें जितना से ज़्यादा निखार लेके आएंगे, वो मार्केट में उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए। तो उस पर अगर कंटेंट पे हम काम करते हैं तो उसमें सबसे पहला एज जो हमारे अभी आने वाले समय में कंटेंट क्रिएटर्स जो आने वाले इस वाली फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना नीश क्लियर करें। अगर आपका नीश क्लियर होगा तो आपके कंटेंट में लोगों को मैसेज पहुंचने में आसानी रहेगी कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कंटेंट में काम करना है, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है, कि समाज के क्षेत्र में काम करना है। वो एक नीश क्लियर होना आपका ज़रूरी है। उसके हिसाब से आपका एक गोल सेट होना चाहिए, आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए। आफ्टर दैट फिर आप उस फील्ड पर आए, और यूएसपी जानना आपको सबसे ज़रूरी है। किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आप उसकी यूएसपी पहले पता करें, फिर उस कंटेंट को क्रिएट करें। बाकी अन्य सभी लोग यहाँ पर हमारे इन्फ्लुएंसर साथी बैठे हुए, मैं सबसे चाहूँगा कि सब लोग अपना अपना एक ओपिनियन रखें कि आज के समय में सोशल मीडिया को लेकर जो निगेटिविटी भी आ रही है, जो आज के समय पे लोग वल्गर कंटेंट्स भी लेके आ रहे हैं, तो उन लोगों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसको एक सही तरीके से लेके आएँ, और आप सबके क्या ओपिनियन है इस विषय पर भी आप लोग अपनी बात रखें। थैंक यू। जैसे कि अमन भैया ने बोला वो बहुत अच्छा था। हाँ, आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो सामने वाले को, और जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमेशा रिवीलिंग क्लोथ से आती है। मैं भी लड़की हूँ बट मैं एग्री करती हूँ कि आपको हमेशा जो आपके क्लोथ्स हैं वो थोड़ा जगह देखकर भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर शॉप को प्रमोट कर रहे हैं, तो सिर्फ वो दिखनी चाहिए कि लोगों का अट्रैक्शन उस पर आए, ना कि आपके ऊपर। क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा तो आपको मिलेगा बट उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका नाम है। तो अगर आप कुछ भी प्रमोट करें तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव लैंग्वेज में और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करें। थैंक यू। रौनक जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मेन होता है बिलोंग करना, क्योंकि मैं भी ग्लैमरस इंडस्ट्री से ही आई हूँ और सतना से उठ के गई हूँ वहाँ पे। तो काफ़ी सारे हमारे ऊपर भी क्वेश्चन लोग करते हैं कि आप कहाँ से सतना से बिलोंग करते हो, आप वेस्टर्न वेयर करते हो। तो कपड़े से भी लोगों को जज नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर जो आजकल की काफ़ी सारी गर्ल्स हैं रिवीलिंग कपड़े पहन के मिलियंस में व्यूज़ चाहिए होते हैं, उनको कुछ भी करने लगते हैं। तो आप जो नेचुरल हो आप उसको भी रिप्रेजेंट करो, उसमें भी बहुत सारे व्यूज़ जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या उठ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें लेके भी आप अगर उसको कंटेंट डालोगे, आप क्या मॉर्निंग वॉक है रूटीन भी डालोगे, उसमें भी बहुत सारे कंटेंट आते हैं। और बाकी सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो उसको भी आप निकाल के डालें। लेकिन हाँ, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या वेयर कर रहे हो, उसको माइंड में रख के चीज़ें चले। तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, हर कोई सोशल मीडिया पे दिखना चाहेगा। बाकी मैं यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मानसिक रूप से बीमार हैं, जिनका बहुत सारा खाली समय लोगों को ट्रोल करने में जाता है। मैं ये मानता हूँ कि हमें उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन लोगों को लेके चलेंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उन पे स्टक हो जाएंगे। और मैं अपने लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ किसी को जज करना ना, आप उसके काम से जज करो, वो सोसाइटी को क्या डिलीवर कर रहा है, वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ पे सर हैं, टीचर हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कितना सारा वो कंटेंट डिलीवर करते हैं, उससे कितने सारे बच्चे पढ़ते, कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। हमें अगर किसी को जज भी करना है, चलो हम जज बन ही गए हैं, हमने ठेका उठा ही लिया है, बीड़ा उठा ही लिया है, हमें इस चीज़ से जज करना है कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी को उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो मेरा मानना ये, हमें उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। एक्चुअली अब जो आने वाली जनरेशन है, मेनली उनको मैं यही बोलूँगी कि लोगों को कॉपी करना बंद कर दें। लोग आपका जो टैलेंट है आप वो दिखाइए। आपका जो भी टैलेंट होगा लोग उसको देखना पसंद करेंगे। लोग यूनिक कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि कॉपी कंटेंट। वो ऑलरेडी यही डालेंगे कि आप कॉपी करके ही डाल रहे हैं, आप यूनिक डालिए। अपनी हर एक इंसान में अपनी एक यूनिकनेस होती है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। अभी तक जो हमने देखा कि क्या होता है, जो पिछले समय में कुछ कहें तो जो स्ट्रेंथ रहती थी बच्चों की क्लासेस फुल होने की और वो सारी चीज़ें, वो बिल्कुल डाउन हो गई।
स्ट्रेंथ वो नहीं दिखती। और जहाँ तक हमें पता है कि वो बच्चे सिर्फ, जो लोग बोलते हैं सही बोलते हैं कि एक फ़ोन का एडिक्शन है, तो वो घर पे रहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं उनको कि वो जो घर में रहते हैं वो भी आकर के पढ़ाई करें, और उसी से आप लेकर के उसी कंटेंट को यदि आप अच्छी तरीके से वहाँ से समझ के खुद प्रैक्टिस के थ्रू करके, और फिर आप जो है उसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से आप डिलीवर करते हो, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरी चीज़ आप उससे सीख पाओगे। केवल आप घर में बैठ के फ़ोन चलाने से कुछ नहीं दिया, फ़ोन चला ही रहे हो, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा रीज़न एक ही होता है बच्चों के ना आने का, और बच्चों की जो मेंटलिटी वो बिल्कुल बदलती जा रही, सिर्फ वो घर में बैठना चाहते हैं, और उसका एक ही रीज़न है फ़ोन। तो उसमें हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें और आए, सीखें और पढ़ाएं आगे चल के। और यही जो भी नेक्स्ट, अभी तक जो भी है सब बढ़िया था, लेकिन अभी जो आगे हमको मौका चाहिए था, ये हम कुछ समय से तलाश में थे कि एक टीचर है, हमको समझ में आ रहा है कि बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये भी ज़रूरी, क्योंकि फ्यूचर में यदि आप इस फील्ड में नहीं हो तो एक तरह से आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको नॉलेज होना चाहिए। आपके पास AI जैसी चीज़ें हैं, उसका आप प्रॉपर यूज़ करो ना, उसका आप सही तरीके से देखो, उसमें से चीज़ें पढ़ो, समझो, और फिर उसको डिलीवर करो ना, उसके बारे में जानकारी रखो। ये नहीं कि आप वायरल होने के लिए कोई भी कंटेंट कुछ भी डाल रहे हो। तो हमारा यही है कि आ कर के वो पढ़ाई करें, फिर उस चीज़ को यदि करते हैं तो उनके जो फ़ोन चलाने का है वो भी उनको सारा जो एक हार्मोन रिलीज होता है उसके कारण वो सारा फ़ोन चलता है उनका, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और आगे वो ढंग का कर पाएंगे। कुछ हम यही कहेंगे सभी बच्चों से। बिल्कुल, मतलब पॉजिटिव कंटेंट क्रिएशन को पुश करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी, मैं तो सभी लोगों से ये प्रार्थना भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि कोई लड़का, जो यंग लड़का सतना में अभी उभर रहा है, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, हम उसे कोलैब दें, हम उसे स्टोरी में लगाएं, ताकि हम उसे पुश कर सकें, हम उसका मनोबल थोड़ा सा एक लेवल अप लेके आएँ। तो आई होप सर, सच में आप बहुत अच्छी आपने बात रखी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप क्रिएशन भी करना चाहते हो, तो पहले आप स्टडी करो, स्टडी करने के बाद फिर आप क्रिएशन करोगे तो बहुत बेटर क्रिएशन कर पाओगे। बिल्कुल। दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक यूनिक नई चीज़ लेके आओ, तभी फिर लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके पास आएंगे। बिल्कुल। आई थिंक सोशल मीडिया को अपन लोगों ने बहुत लाइटली लेके रखा है। जो अपन को सामने दिखता है चीज़ें वैसी नहीं होती कभी भी। अपन लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसने XYZ चीज़ें करी और ये फेमस हो गया, लेट्स ट्राई, है ना। अपन लोग ये करते हैं भेड़ चाल वाली चीज़ें, जो बहुत सारे लोग अभी करते हैं। मैं ये बोलूँगा, आप ग्रो जल्दी कर जाओगे, बट उस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाओगे। जो मेजर थिंग है, आप पहले खुद को ढूंढो, आप क्या अच्छा कर सकते हो, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, आपको शर्म ना आती हो वो करने पे, वो करो। और एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबकी जॉब बनती है, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो हार्म कर रहा है और लोगों को, किसी को डिमीन कर रहा है, किसी को हार्म कर रहा है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, बिकॉज आपके पास पावर है, आपके पास फॉलोअर्स है ना, आप स्टोरी लगा सकते हो। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कंटेंट जो समाज को हार्म कर रहा है या फिर लोगों को कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन पे भेज रहा है, उसको आप लोग ब्लॉक करवाइए। आपके पास ऑडियंस है इतनी बड़ी, आप एक स्टोरी लगाएंगे, मे बी वो कंटेंट और लोगों तक ना जा पाए। तो ये हम लोग की भी एक मेजर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और या क्रिएशन इज़ अ फ्यूचर, कंटेंट क्रिएशन एक फ्यूचर है। अब आप किसी भी बड़े एक कंपनी को देखो या किसी बड़े एक ब्रांड को देखो, तो वो एक सेपरेट क्रिएशन डिपार्टमेंट अपने यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। भाई एक प्रॉपर अमाउंट पैसा भी दे रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं कि एक प्रॉपर अमाउंट का उनके ब्रांड को लेके या उनके प्रोडक्ट को लेके क्रिएशन हो सके। अभी आपने देखा जब बजट आया तो निर्मला सीतारमण जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रॉपर अमाउंट दिया क्रिएशन के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि यंग लोगों को ज़्यादा ज़्यादा आना चाहिए, वो बिल्कुल इंतजार ना करें, तुरंत आएँ। अगर किसी के मन में कोई प्लान है तो उसे पुश करें और आएँ। आई थिंक अगर अपन लोग MP से हैं और MP पे ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब MP खुद का एक कंटेंट क्रिएशन एंड गेमर्स के लिए एक हब क्रिएट कर रहा है। अभी तक ऑल ओवर इंडिया ऐसा कभी भी किसी स्टेट के लिए नहीं हुआ है डेडिकेटेड, बट भोपाल में चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। आने वाले 3 या 4 सालों पे कंटेंट क्रिएशन के लिए एक सेपरेट जगह होगी। कंटेंट क्रिएटर को एज अ सिर्फ क्रिएटर नहीं, एक चीज़ें देखा जाएगा, मतलब उनको एक लेवल पे देखा जाएगा। अभी लोग क्या करते हैं, ओके यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं लोगों को, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक डायरेक्शन में प्रॉपरली काम कर रहे हैं ना, आपको उससे रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको उससे उतनी इज्जत भी मिलनी चाहिए, आई बिलीव। जब मैं आज से 4-5 साल पहले अपना जब कंटेंट शुरू किया था, तो उस टाइम मुझे नहीं लगता कि पूरे विंध्य में जो मैं कर रहा था वो कोई कर रहा था।
फैशन इन्फ्लुएंसिंग कोई नहीं कर रहा था। मतलब मैंने रिसर्च किया था। सर आप बहुत पुराने हैं, मैं आपको बहुत 5-6 साल पहले तो मैंने खुद ही आपको देखा जब मैं स्टूडेंट था। तो मतलब मैंने उस टाइम वो चीज़ की शुरुआत की थी जो कोई नहीं कर रहा था यहाँ पे। बट फिर भी मुझे एक बात समझ में आया मैंने गलती कहाँ पे की थी, जो अभी तक मैं यहाँ सबके मुंह से सुना कि कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं मतलब जैसे कल अपन बैठे हुए थे तो अपनी बात हुई कि 3 ग्रेड की सिटीज़ होती हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इंदौर और सतना। टायर 1, 2, 3। टायर 1, 2, टायर 2, टायर 3। तो मैं क्या करता था कि बेंगलोर के जो भी इन्फ्लुएंसर थे उनकी कॉपी करके और उसको पेस्ट करके उसको मैं बोलता था। उस चीज़ में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। धीरे धीरे जब बाद में मेरे को समझ में आया कि मैं क्यों सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, मेरे पास क्यों प्रमोशंस नहीं आ रहे हैं, मेरे पास क्यों कुछ हो नहीं रहा है मेरा ग्रुप। देन उसके बाद मैंने अपने आप पे एक्सचेंज किया। मैं सिर्फ 5-6 महीना फिर स्टडी किया, खुद को ग्रो किया और तब फिर धीरे करके मेरे पास फॉलोवर्स आने लगे, मेरे पास प्रमोशंस आने लगे बाहर से, अच्छे ब्रांड्स के प्रमोशन मैं करने लगा। और उसी से सीखते फिर मैंने अपना KN फैशन चालू किया और अब उसको मैं चला रहा हूँ। आप वैसे ही 2-3 ब्रांड सर खुद ही ओन कर रहे हैं सर, दैट्स अ नाइस थिंग सर। हेलो, नमस्ते सर। मुझे मेरा मुख्य उद्देश्य कला के माध्यम से आप सभी के चेहरे में हंसी लाना एवं आपके दिल पे जगह बनाना। तो मैं जैसे एल्बम बनाता हूँ, तो मान लीजिए आपने मेरा एल्बम देखा तो उसको आप 2 सेकंड देखेंगे। अगर मैं डबल मीन में एल्बम बना दूंगा तो आप उसको 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, अदरवाइज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने सपना के भाई को, छोटे भाई को सपोर्ट करिए, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। सर आपके लिए बिल्कुल हमेशा सपोर्ट रहेगा सर, हमेशा सपोर्ट रहेगा सर। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा, मेरा तो सिटी पेज है, आप सभी को बता दे रहा हूँ, सतना पब्लिक के नाम से। मैं सबसे पहले तो सिटी का सारी चीज़ें कवर करता हूँ, जो भी सिटी में अपने होती है सारी चीज़ें जाके पहले चेक करता हूँ। और जब आपका सतना पॉडकास्ट चालू हुआ था तब मेरी फीड में एक आपकी वीडियो आई थी। तो तब ऐसा होता है कि जब हम सिटी पेज चालू करते हैं या तो उनकी फीड में भी वही चीज़ें आती हैं, या कोई बोला जाए तो वायरल कंटेंट कोई बना रहा है तो उनके में रील्स पे भी स्क्रॉल करने में। तो हमारे में जब ये आई थी तो हमारा ग्रुप है उसमें डिस्कस भी हुआ था सतना पेज में कि मतलब सतना पॉडकास्ट चालू हुआ। पहले मुझे पता भी नहीं था कि आपका है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें, तो यही चीज़ सिटी पेज में भी हुआ था मेरे साथ कि पहले अपने सतना को कोई जानता भी नहीं था। ज़्यादातर किसी को बताओगे आप कि आप सतना से हो तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सतना है कहाँ। आप या तो मैहर बताओगे या तो रीवा बताओगे। तो जब हमने सिटी पेज बनाया तो सिटी पेज में ऐसा हुआ था कि जब हम सिटी की सारी चीज़ें कवर करने लगे, डालने लगे, इतनी सारी चीज़ें हो रही। और अमन भैया ने अभी रिसेंटली करवाया था वो क्रिएटर अवार्ड, ठीक है, और विंध्य व्यापार मेला में भी सारी चीज़ें हुई। तो तब से सारी चीज़ें जैसे सब कवर होके सारी चीज़ें प्रॉपर दिखने लगी। जैसे मीनाक्षी मैम का बताएंगे, जब उनका अवार्ड हुआ तो सारे सिटी पेज वाले भी डाले थे। तो ये सब चीज़ें जब दिखने लगी तो एक अपना शहर अलग तरीके से दिखने लगा। तो कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, बस रॉ को डाटा आ जाता हमारे पास। आपको तो पता है सिटी पेज वालों के पास ऐसा होता है कि उनको रॉ डाटा भेज दिया जाता है और आप डाल दीजिए। तो पहले हम लोग उस चीज़ की जानकारी लेते हैं, कहाँ की लोकेशन है, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई है, ये प्रॉपर। क्योंकि देखिए हम न्यूज़ से तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी उतनी है नहीं कि हम वो चीज़ें डाल सके। तो इसलिए हम उनकी प्रॉपर जानकारी लेते हैं, फिर उन चीज़ों को डालते हैं। तो मेरा उन लोगों से, जो सिटी पेज वाले या जो ऐसा कंटेंट बनाते हो, तो उन लोगों से बस यही कहना है कि अगर आप कोई चीज़ें कर रहे हो शहर के लिए या अपने लिए ही कर रहे हो, तो आप पहले खुद में पहले एक चीज़ ये हो जाओ, माइंड सेट कर लो। जैसा दीदी ने बताया कि माइंड सेट कर लो आप सारी चीज़ें कि आपको करना क्या है। और पहली चीज़ ये है कि आपको डालना क्या है, और वैसा डालो आपको जो लोगों को भी अच्छा लगे, लोगों को देखने में भी अच्छा लगे सारी चीज़ें। तो मेरा मानना यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें मत डालें जिससे आपको लोग 4 लोग बोलें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अच्छी चीज़ें डालते तो लोगों से नहीं देखी जाती। तो मेरा इन सभी लोगों से यही कहना है कि अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हो तो प्रॉपर जानकारी लो और अच्छी चीज़ें डालो। अगर आप अच्छा डालोगे तो आपका नाम भी अच्छे तरीके से हुआ जाएगा और आपकी चीज़ें भी अच्छे तरीके से जानी जाएगी। हाँ, मैं अपने लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेज 2 टाइप के होते हैं। एक जो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट उनके पास रॉ कंटेंट आता है, जैसे सर ने कहा मैं पेज चलाता हूँ। तो एक है
इन्फ्लुएंसर जो भाई अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं, एक जो पेज रन कर रहे हैं वो कंटेंट को पुश करते हैं, कहीं से कोई एक न्यूज़ आई उसे अपने पेज पे पुश कर दिया। तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा कि आप उसको ऑथेंटिकेट करो, आप पहले उसे देखो वो सही है नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो जो एक पर्टिकुलर न्यूज़ आपके पेज से जा रही है वो कहीं पे हिंसा भड़का दे या किसी की प्राइवेसी को लीक करे। ये चीज़ें चेक करने के बाद जो लोग पेज रन कर रहे हैं उन्हें पुश करना है। ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और बीइंग ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी को हर्ट ना करें, इंटेंशनली तो ना ही करें, हम लोगों के थ्रू ना ही हो। ये एक जो प्रमुख चीज़ है, अभी जब तक अपन को किसी चीज़ का नॉलेज ना हो तो उस चीज़ में पहले नॉलेज लेने की कोशिश करें अपन। सोशल मीडिया जो एक इन्फ्लुएंसर शब्द आ रहा, तो इन्फ्लुएंसर इट मीन्स कि आप किसी भी बात को कोई भी अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर है। आज के समय पे मैं मानता हूँ इस देश का, इस विश्व का हर नागरिक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट आज मॉडर्न इरा में की जो सबसे बड़ी ताकत है, चाहे आज हम मार्केटिंग की बात करें, किसी चीज़ में आप अगर जाएंगे, बेसिकली मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ कि मार्केटिंग, अगर आप गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स देखेंगे या आप कोई भी सर्वे देखेंगे तो जहाँ पे आज के समय पे सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की जाती है और जिनमें लोगों को सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी बात को, एक मंच है, ये एक डिजिटल मंच है, और उस डिजिटल मंच के माध्यम से हम अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, अपने समाज को दिखा सकते हैं, अपने काम को दिखा सकते हैं, अपने उद्देश्यों को दिखा सकते हैं। तो अगर आज ऐसी सुविधाएं इस मॉडर्न युग में मिले हैं तो उन सब सुविधाओं को हम सही दिशा के साथ में लेकर आगे बढ़ें, ना कि उसको हम गलत दिशा की ओर लेके जाएं। आज आपके साथ अगर 2000 लोग जुड़े हुए हैं और आपने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे उन 2000 लोगों तक वो संदेश पहुंचा और उससे एक हिंसा फैल गई, तो हमें ऐसे काम नहीं करना है। हमें ऐसी बातों को इन्फ्लुएंस करना है जिससे कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। अगर वो वैल्यू ऐड होती है तो नो डाउट आपका वो कंटेंट आपका कीमती कंटेंट कहलाएगा। इस फील्ड में अभी थोड़ी देर पहले भैया बता रहे थे कि क्रिएटिविटी सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें, टिप्स भी मैं आज सतना पॉडकास्ट के माध्यम से एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मैं देना चाहूँगा, जो हो सकता है कि आप लोग के कहीं भी, अगर आप लोग एज अ कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपना कैरियर देख रहे हैं। क्योंकि एक बात और सबसे प्रमुख चीज़ बोलूँगा कि एज अ कंटेंट क्रिएशन इसको आप पार्ट टाइम लेके स्टार्ट करें, ना कि इसको फुल टाइम लेके स्टार्ट करें। तो अगर पार्ट टाइम पे आप शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं आपका एक लर्निंग पॉइंट भी बनता है कि आपको सीखने के लिए एक समय मिल जाता है। साथ ही अगर आप सोशल मीडिया में आप कई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, और तमामों कंपनियों के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने कंटेंट क्रिएट करके और वहाँ से अर्निंग भी कमा सकते हैं और वहाँ पे अपनी बात को भी पहुँचा सकते हैं और अपनी कला को भी दिखा सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ कि एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पास अगर ये व्यवस्था नहीं है कि नहीं भैया हम कोई डांस क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, कोई अच्छा आर्ट है उसके अंदर, वो अपने सोशल मीडिया में एक फ़ोन के माध्यम से, कोई इतने बड़े बजट का फ़ोन नहीं लेना है, एक फ़ोन के माध्यम से कंटेंट क्रिएट करके अपनी कला को लोगों तक पहुंचा सकता है। तो आप उस अपने आर्ट को, उस कला को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम इस्तेमाल करें, ना कि आप उस माध्यम को, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को गलत और भ्रामकता भरी जानकारी पहुंचाएं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे काम करने से कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अपनी बात को कम समय पे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आज मैं सोशल मीडिया के इस मीटअप पे और इस संपूर्ण जानकारी के लिए सतना पॉडकास्ट की टीम को एक बार पुनः बधाई देता हूं कि आज हमारे सतना क्षेत्र में, और एक अच्छी ये पहल है कि आज नई चीज़ों को लेके पूरे सतना में सतना पॉडकास्ट की तरफ से ऐसी बातों और मुहिम को लेके बातें रखी जा रही हैं, जहाँ पे हर कैटेगरी और हर फील्ड के लोगों को बुला के आमंत्रित किया जा रहा है और लोगों तक ये जानकारी, और मैं चाहूँगा कि इस मुहिम में और भी लोग जुड़े और सतना पॉडकास्ट को बढ़ चढ़ के इसको प्यार दें, आशीर्वाद दें, और सतना पॉडकास्ट दिन दुगनी रात चौगुनी इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और हम सबकी बात को बड़ी मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू। तो सच में इस सतना पॉडकास्ट की वजह से मतलब मुझे भी एक चीज़ बोलने मिल रही है, ये मेरे मन में बहुत टाइम से थी कि अगर जैसे हम सब बोल रहे हैं ना कि हमें पॉजिटिव चीज़ आगे बढ़ानी है, तो एक नेगेटिविटी मैंने नोटिस की है और सबने ही की होगी कि हम अगर
खुद की या किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो हमेशा दूसरे की चीज़ की बुराई करने के बाद प्रमोट करते हैं, कंपेयर कर देते हैं कि हमारा ब्रांड इसके ब्रांड से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। या हमें कभी भी किसी कल्चर, किसी कास्ट या किसी भी ब्रांड को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं तो कभी किसी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए कि हमारा कल्चर इसके कल्चर से ज़्यादा अच्छा है, या हम इसके कल्चर से ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम रखते हैं, या हमारा ब्रांड इससे ज़्यादा आपको वैरायटी दे रहा है। तो इससे ये होगा कि अगर आपको अपनी चीज़ प्रमोट करनी है आप पॉजिटिव वे में करो, पर दूसरे के ब्रांड को या दूसरे के कल्चर को नेगेटिव मत दिखाओ। इससे क्या होता है, आपका तो आपको लग रहा है आप प्रमोट कर रहे हो, पर उसकी वजह से आप गलत दिख रहे हो। आपका जो प्रोडक्ट है ना, या आपका जो ब्रांड है वो नीचे जा रहा है, ना कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये लग रहा है कि आप तो सिर्फ बुराई कर रहे हो, ना कि अपना प्रचार कर रहे हो। तो हमेशा आप कुछ भी प्रमोट करो तो प्लीज़ खुद का अच्छा दिखाओ, लेकिन दूसरे का गलत मत दिखाओ। थैंक यू। मैं सबको नमस्कार। मैं मतलब जब मेरा स्टार्टिंग में था तब मैं स्टूडेंट थी और मुझे फ़ोन भी नहीं मिला था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ोन से अलग रखते थे। उनके भी माइंडसेट पे ये था कि सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज़ होती है, इसमें अगर बच्चे एक बार चले गए तो रिटर्न आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमने उनको चीज़ें बताना स्टार्ट की। मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी मानुषी चल्लर की, हरनाज संधू की, मिस यूनिवर्स थे, तो उनकी चीज़ें मैं उनको दिखाती थी कि नहीं, इनमें भी आजकल कोई भी फील्ड हो, XYZ, चाहे ग्लैमर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है। उनसे भी काफ़ी बिजनेसमैन हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं जो प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जिनका स्टार्टअप भी नहीं होता है वो पहले ही सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो लोगों को नेगेटिविटी में लेना होता है तो वो ले लेता है, जिसका माइंडसेट होता है। ये जितना भी सबने जो जो बातें की है, सबका एक यही है कि लोगों का माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचते हो। आप नेगेटिव में लोगे तो नेगेटिव ही आपको दिखेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा कर रहा होगा। अगर मैं आज सूट पहन के यहाँ पे बैठी हूँ, ट्रेडिशनल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो लोगों को लगेगा कि अरे ये दिखावा कर रही है, बट वो मेरा माइंडसेट नहीं जान रहा है कि मेरा माइंडसेट में क्या है, मैं चीज़ों को क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरा यही लोगों से अनुरोध है, सतना पॉडकास्ट के वजह से मुझे लोग सुन पा रहे हैं कि आप प्लीज़ जितना चाहे गलत भी होगा ना तो आप उसको गलत बोलिए, नो डाउट आप उसको रिपोर्ट करिए। सर ने भी बोला कि आप उसको पेज में डालिए और उसको मतलब ये नहीं कि आप उसको ब्लॉक कर दो XYZ, बट हाँ उसको आप बता सकते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा भी चीज़ें होती हैं। तो पॉजिटिव वे में अगर लेना हो तो लोग ले लेते हैं, नेगेटिव वे में लेना हो तो नेगेटिव ही लेके, हम उसको कितना भी माइंड सेट कर ले, चेंज कर ले, उनका नहीं बदलने वाला है। तो मैं बस लोगों से यही विनती करूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हर कोई, चाहे कोई कितना भी मेहनत कर रहा हो, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। क्योंकि यहाँ कोई भी बच्चा अगर सोशल मीडिया पे है, चाहे वो किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनके पीछे की मेहनत क्या है वो लोग नहीं जानते। ऑन स्क्रीन कुछ और है, बैक स्क्रीन कुछ और दिखते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है अभी। मैं सर से पूछना चाहूँगा सर, आपको कैसा फील होता है जब मीनाक्षी दी को सब लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, सारी चीज़ें, आपको कैसा फील होता है? जैसे दीदी ने कहा कि मुझे फ़ोन से दूर किया जाता, सर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? पहले तो सर सतना पोस्टकार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो इतना गर्व होता है अपनी बच्ची के ऊपर। पहली बात तो हम लोग इसको मोबाइल देते नहीं थे। 10th में जब पढ़ रही थी तो ये रिक्वेस्ट करी कि एक बार प्लीज़ पापा एक बार मेरे को दिल्ली ले चलिए। मैं बोलता था इसको कि SP कलेक्टर बनो, कोई अच्छा डॉक्टर बनो, लेकिन ये बोलती थी एक बार, एक मौका पापा दे दीजिए। अब तो इतना गर्व महसूस होता है, इतना मज़ा आता है कि मैं तो सब गार्जियनों को बोलता हूँ कि बच्चियों को बहुत आगे बढ़ाइए। मैं तो इसको साथ में लेके जाता हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। हमारे घर में मंत्री मिनिस्टर आते हैं, पिताजी के हमारे पैर छूते हैं हमारी बच्ची की वजह से। सर बहुत मज़ा आता है। मैं तो सभी गार्जियनों को बोलता हूँ कि बच्चियों के पंख होते हैं, आप इनको उड़ाइए, आगे बढ़ाइए, हम अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब सभी पेरेंट्स को अपने प्यारे प्यारे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, एक बार उन पे ट्रस्ट जरूर करना चाहिए। अगर सर ने मीनाक्षी दी पे ट्रस्ट नहीं किया होता तो आज हम सतना का गौरव जो मीनाक्षी दीदी हैं वो नहीं हो पाती। वो सर
और मैम के सपोर्ट के कारण। मैं देखा, आई होप हम सब सोशल मीडिया पोस्ट मीनाक्षी दी की देखते रहते हैं, उनके मम्मी पापा कितना उनका सपोर्ट करते हैं, हर जगह जाते हैं। हर एक पेरेंट्स को सर लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके ड्रीम के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, एक बार उन पर ट्रस्ट जरूर करना चाहिए। और मेरा बच्चों से आग्रह है कि जब आप पे पेरेंट्स ट्रस्ट करें तो फिर आप उन्हें प्राउड फील कराना, फिर आपको मेहनत करनी है, फिर आपको नहीं रुकना, क्योंकि उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है। सोसाइटी कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें आती होगी, बट वो सब छोड़ के उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, तो फिर आप मेहनत करो, फिर आप मत रुको, फिर आप बस मेहनत करो बस। कि पेरेंट्स भी होते हैं काफ़ी जो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स होते हैं बचपन में हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन चलना तो सिखा देते हैं, लेकिन एंड टू एंड जब बच्चा ग्रोथ करता है तो उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं पेरेंट्स। तो मैं हर पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हाथ छोड़ दिया था, फेंक दिया था एक सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है। मेरे मम्मी पापा जो बोलते हैं ना, सिंगल चाइल्ड को केयरिंग पैम्परिंग बहुत किया जाता है, मुझे इतना पैम्परिंग नहीं किया गया। हमारे घर पे काफ़ी सारे कज़न्स हैं मेरे, सबको सेम ट्रीटमेंट मिली है। बट हाँ, पापा मम्मा ने ये बोला है कि तुम ट्रस्ट रखो, हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आप जितने भी हमारी जनरेशन है आजकल की, तो उनको भी पेरेंट्स के ऊपर सपोर्ट, और उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि आप हमें सपोर्ट कर चुको, क्योंकि उनको भी इंस्पिरेशन आता है कि अरे बच्चा हमें सपोर्ट कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनका माइंडसेट चेंज आप ही को करना। अगर आप पॉजिटिव वे में काम करोगे तो पेरेंट्स भी पॉजिटिव अपने आप हो जाते हैं। उनको समझाना नहीं पड़ता कि कुछ बच्चे बोलते हैं अरे दीदी हमें निकलने नहीं देते, हमें इस फील्ड पे नहीं जाने देते। तो आप अच्छे से और पॉजिटिव वे में जाओगे ना तो पेरेंट्स भी नहीं रोकेंगे। किसी के भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा घर पे बैठे, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि आगे बढ़े। बट हाँ, पेरेंट्स का बिलीव दिलाना आपके ऊपर रहता है। ओफो, केएन रिसोर्ट ने हमें बहुत सारा टेस्टी फूड सर्व किया है। सर प्लीज बताइए सर, आज हमारे लिए क्या है सर? ये जो भी आया है ये आई थिंक बीटरूट कबाब है। अच्छा, और वेज है ना? हाँ सर, प्योर वेज है। और इसके अंदर जो प्रॉपर स्टफिंग हुई है वो है बीटरूट की। अच्छा। और चीज़ बॉल की, अंदर उसमें चीज़ डाला हुआ है। और आई थिंक बीटरूट कबाब मुझे तो नहीं लगता कि केएन रेस्टोरेंट से अच्छा कोई दे पा रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि स्पेशली मैंने इसके से रिक्वेस्ट करूं प्लीज आप लोग भी लें सर, टेस्ट करके जरूर बताएं। हमें मार्किंग भी तो एंड में देनी है। सर जब इसका टेस्ट लें उसके बाद हम लोग इसका फीडबैक भी देंगे। सर प्लीज ये सर आप इसका जरूर टेस्ट लें सर, फीडबैक सर पॉजिटिव आना चाहिए सर। पहले हाँ, गेम करें फिर विश्वास करें। पहले टेस्ट जरूरी, बाद में अच्छा, गेम फिक्स है वैसे। सर प्लीज है सर प्लीज। हाँ आप सर, ये आपने अब क्या सर्व किया सर? ये स्पेशली मोमोज है। और ये वो ऐसा लोकल मोमोज नहीं है जो नॉर्मली मिल जाता है। अच्छा। इसमें बहुत सी यूनिक सी चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली ऐड ऑन करवाई हैं। अच्छा। और ये मैंने मनाली साइड में किसी एक रिसोर्ट में खाया था, तो उसको मैंने कॉपी करवाया सतना में, कि सतना के लोगों को अलग से टेस्ट मिले मोमोज़ के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल मोमोज़ तो जो हेल्थ के लिए भी दिक्कत करता है। और इसमें क्या काफ़ी हाइजीन की चीज़ें मैंने डलवाई हैं, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके मेरे को रिस्पॉन्स दीजिए कैसा क्या टेस्ट है इसका। आई होप मेरे इन्फ्लुएंसर्स, मेरे क्रिएटर भाई इसमें जरूर एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे। सर प्लीज सर। ओफो सर, डिशेस तो बहुत सारी आ रही हैं। सर सोच रहे कहाँ से स्टार्ट करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केएन ग्रुप वाले हैं, इन लोगों ने पूरी मेनू की एक लंबी सूची बना दी है। और उस सूची के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम लोग का पेट भर जाएगा, लेकिन इनकी सूची नहीं खत्म होगी। हमारा बोलने में कम ध्यान होगा और खाने में आई थिंक ज़्यादा ध्यान है। जब मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके सामने कुछ अच्छा टेस्टी चीज़ें रखी हों और आपको दिख रही हो ना, तो फिर आपका ध्यान ना, वो माइंड जो होता है ना, वो सिर्फ उसी में इंडिकेट करता है और बाकी जगह से डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए सेम ईयर कैमरा भी भूल जाओगे। आई बिलीव तो मैं खाना ऑडियंस से क्षमा चाहता हूँ कि अभी हमारे सामने देखिए इतने अच्छे पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। और ये चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल कुछ चीज़ों का इन्होंने बताया कि ये बाहर से कॉपी की हुई है जो अपने सतना में अवेलेबल नहीं है। ये अच्छी बात है। इसका सर्व करने का भी जो है ना, इसमें भी आर्ट दिख रहा है मुझे हर चीज़ में। मैम वंस मोर एक बार और बोलिए, बट माइक के साथ।
ये जो मतलब इन्होंने सर्व किया है, ये मतलब इतना इजी नहीं होता है चीज़ों को सर्व करना। हम लोग भी घर में ना सैलेड वगैरह बनाने का बहुत ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से सर्व करें, बट वो हो नहीं पाता है। बट यहाँ पे बहुत यूनिक तरीके से, मतलब सतना में तो मैंने देखा नहीं है, और सतना के फूड से थोड़ा सा मैं बाहर भी रहती हूँ, बट यहाँ आके लग रहा है कि मैं रेगुलर यहाँ आऊँगी डिनर करने। दीदी देखिए, एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा, मैंने मोमोज़ तो सुना था, लेकिन ये कौन सा मोमोज़ है मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो भी रेड कलर का मोमोज़। अपन तो वही देसी जुगाड़ू आदमी है, तो अपन तो मोमोज ही सुन लिए, उतना ही बहुत है। लेकिन अब ये कौन सा, हाँ? अच्छा, एक कलर और है अभी। अरे वाह, आज जाके पता चल रहा है कि मोमोज़ भी इतने प्रकार का होता है। सिर्फ कलर अलग नहीं है, इसमें कलर यूज नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी है नेचुरल है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं से चीजें एक्सट्रैक्ट की गई है, सिर्फ पालक से है ना, उनका कलर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सो सेम थिंग है, देखिए बाहर जो मिलता है उसमें दे यूज कलर, बिकॉज उन्हें क्या करना है, उन्हें सिर्फ लोगों को सर्व करना है, ना कि क्वालिटी विद सर्व करना है ना। तो केएन पे ऐसा नहीं होता है, दे प्रोवाइड क्वालिटी विद क्वांटिटी। ओके, 3 तरह के सॉसेस होंगे, तो डिप 3 हो गया। अच्छा, ओके ओके ओके। ओ, इसमें भी कलर्स है। सर इट्स अ लव फॉर यू सर। सर यार प्लीज कलर डाल देते हैं गायों के ऊपर, डॉग्स। बच्चे नहीं बोलूँगा। फूड कैसा था? इतना टेस्टी कि हम बता नहीं सकते। उसमें जो न्यू वैरायटीज़ दी है केएनएन ने कि देखने लायक है। उसमें जो आप जो डाइटिंग पे कुछ लोग रहते हैं ना, उनके लिए इससे बेस्ट जगह कुछ हो ही नहीं सकती है। आप आइए और यहाँ का बढ़िया आनंद लीजिए। मतलब 1 नंबर का टेस्ट था। 6 मतलब यदि 5 पॉइंट की रेटिंग होगी तो हम उसको 6 देना चाहेंगे। अनुष्ठा, फूड कैसा था? First of all, I would like to thank KN Restaurant for making our day much more special. And lastly, I would like to request all the fellow citizens of our Satna, please visit KN Restaurant and make your day much more special. Thank you. इतना टेस्टी की वर्ड्स याद नहीं आ रहा है, वो खाने का याद आ रहा है मुझे तो। कोई सामने बोले ना, बोल लो या तो खा लो, मैं तो खाने को पहले चुनूंगी। काफ़ी ज़्यादा फूडी भी हूँ, और यहाँ लिटरली मैं आई थी तो यहाँ एंटर करते ही मैं सोच गई थी कि यहाँ से मैं ये चीज़ें खा के जाऊँगी, पक्का खा के जाऊँगी। और इतना टेस्टी है कि मतलब यहाँ रेटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, और बाहर का खाना तो मैं मतलब भूल ही गई हूँ। इतना अमेजिंग, बहुत टेस्टी था। बीटरूट कबाब भी बहुत अच्छा था। बीटरूट कबाब और चना रोस्ट, बहुत सारे चीज़ें थे। मोमोज मैंने कभी नहीं खाया, आज मैंने पहली बार यहाँ खा भी लिया, और अब खाऊंगी भी। ओके। रौनक जी, फूड कैसा था? बहुत अच्छा था। मैं तो कुछ भैया को बोलूँगी कि बहुत अच्छा किया है ऐसा रेस्टोरेंट यहाँ ओपन किया, क्योंकि अभी तक तो नहीं था, और खाना बहुत टेस्टी है। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आपका कोई भी ऐसा ओकेजन है जो आपको बहुत स्पेशल बनाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट जगह है, क्योंकि मैं भी अपने बर्थडे पर आने वाली हूँ, और सच में बस अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो आप भी ज़रूर आइए। और एक और चीज़, ये जो बीटरूट कबाब था ना, वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़ा हेल्थ के लिए बीटरूट ट्राई करूँ, बट वो फीका रहता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। और भैया, फूड कैसा था? फूड काफ़ी अच्छा था, और क्योंकि अपन क्या थोड़ा सा देसी टाइप वाले आदमी हैं, मज़ा आया ना देसी? लेकिन वो एक अपन को जब तक वो पेट इधर तक ना हो जाए, तब तक वो थोड़ा सा मन में रहता है ऐसा वैसा। बट यहाँ पे इतना नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही मतलब संतुष्टि यहाँ तक वाली हो गई। टेस्ट अच्छा था, और यहाँ पे मेनू पे जो डिशेस हैं वो भी कई सारे हैं, और इंटीरियर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस है। और आज के समय पे लोगों को थोड़ा सा जो एक चाहिए कि नहीं, मेरे को पीसफुल जगह मिल जाए, थोड़ा सा बैठ के एंजॉय भी कर पाएँ, वहाँ पे गेमिंग जोन भी हो, और वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे आ रही। तो आज मुझे खुशी हो रही कि हमारे सतना में केएन ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, और इतना अच्छा रेस्टोरेंट लेके आ रहा है। यहाँ पे स्पेशियस है। मैं खुद भी यहाँ पे अगेन एंड अगेन विजिट करना चाहूँगा, और यहाँ पे आके कई सारे फूड्स का टेस्ट लेना चाहूँगा। मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, अमन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। सच में हम सब के बड़े भाई हैं, और हम सब के मार्गदर्शक भी हैं। सर, मैं आपसे खुद बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ, और थैंक यू सो मच सर। क्रिएटर की आवाज़ बनिए सर, उनकी बातें आप रखिए सर, आप हमें बहुत इंस्पायर करते हैं सर। थैंक्स अ लॉट। और सर, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इसी प्रकार ऐसी कुछ नया और मतलब नया तो ठीक है, बट
अपना जो एक्सपीरियंस है आपका वो भी मुझे सिखाते रहिए और मुझे भी अपने साथ लेके चलते रहिए। सर ये आपको बड़ा फन है। थैंक यू सर। हेलो सर, फूड कैसा था? द प्रद्युम्न जी, द सतना पब्लिक। फूड बोला जाए तो एक नंबर का था, सारी चीज़ें बेस्ट थी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी, मैंने बहुत जगह मोमोज खाया, जैसे पॉपुलर मोमोज बहुत जगह खाया, बट जो इस मोमोज का टेस्ट था, क्योंकि आप देखे होंगे क्रंची मोमोज वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, बट ये जो जितना सॉफ्ट था ना वो उतना ही अलग था। मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ के मोमोज का, तो मुझे तो यहाँ का टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा और मैं सभी लोगों को बोलूँगा एक बार आके ज़रूर ट्राई करें। हेलो सर, द सतना कल्चर जी, केएन का फूड कल्चर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत प्यारा लगा और टेस्ट बोला जाए तो मैं बहुत सी जगह ट्राई किया हूँ, बहुत ही प्यारा था यहाँ का टेस्ट। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आइए और टेस्ट करिए आप भी। सर फूड कैसा था? मजा आया सर? एक नंबर, हिला डाला पूरे शरीर एकदम पूरा भोजपुरी अंदाज में बढ़िया लगल्ला जी, एक नंबर। और मैं अपने सॉन्ग की अभी टीजर लॉन्च करने वाला हूँ, तो इसी होटल पे करूँ, इन्हीं की कैफ़े पे। खाना भी बहुत टेस्टी है। ओहो सर, लग गया दिल में लगला। सर अमन भी, आपने क्रिएटर अवार्ड का कैसे प्लान किया? कैसे आपको दिमाग में आया कि यार मैं क्रिएटर अवार्ड करता हूँ, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक स्टेज ऑफर करता हूँ, उन्हें एक सम्मान देता हूँ? सर ये बेसिकली मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था भोपाल में, उसके बाद जॉब के सिलसिले में मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि पढ़ाई के बाद फिर दिल्ली जाना और वहाँ भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और पढ़ाई के साथ में कुछ खर्चे भी निकालना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी उस मिडिल फैमिली से आते हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे और सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि अपने पास अपने मन मुताबिक चीज़ें खर्चा कर पाएँ। तो नौकरी भी करना है, पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है, तो हमने सबसे पहले तो खुद से यूट्यूब की शुरुआत करी, यूट्यूब चैनल की। और यूट्यूब चैनल में शुरुआत किया, उस पर काम कर रहा था, कंटेंट बना रहा था, बट सेटिस्फिकेशन नहीं था। वो जो एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन, एक सुकून वाली चीज़ें होती वो नहीं था। तो मैं, क्योंकि हम विंध्य क्षेत्र से आते हैं और विंध्य क्षेत्र के सतना उस जगह से आते हैं जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम चित्रकूट में अपने तपोभूमि में आते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना हम यार अपने शहर जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ कुछ करते हैं। मैं सोशल मीडिया में क्योंकि जुड़ा हुआ था, वहाँ पे मैं चीज़ें देख रहा था कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, उनको तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि कोई छपरी कह रहा है, कोई नचनिया बोल रहा है। हो सकता है कि हमें उस इन्वायरमेंट और उस जगह चीज़ें, हमें वो एटमॉस्फेयर ना मिला हो जिसके कारण हम कुछ गलतियाँ कर पा रहे हों। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि आज हर फील्ड में लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा अपने विंध्य क्षेत्र में सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट बना रहे हैं, जो अपनी कला को दिखा रहे हैं, उनको हमें एक छत के नीचे करना चाहिए। तो उसके लिए माध्यम कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो लोगों को इकट्ठा करके मीटअप करना शुरू किया। 5 इन्फ्लुएंसर, उनको इंस्टाग्राम में मैसेज डालना, उनको किसी तरह उनका लिंक कांटेक्ट निकालना, ऐसे करके विंध्य क्षेत्र के हर ज़िलों में हम जा जाके पूरे विंध्य क्षेत्र में 100 से ज़्यादा मीटअप्स किए, उनको सबको इकट्ठे करके। फिर उसके बाद हमने एक योजना बनाई कि हम करेंगे एक क्रिएटर अवार्ड शो करेंगे, जो अच्छे क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, या क्योंकि मैं बुरा हालांकि किसी को नहीं कहता हूँ, एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मेरा मानना है कि अगर कोई गलत दिशा में भी काम कर रहा है, कुछ गलत भी कर रहा है, तो उसको सबसे पहले आप उसको मौका दीजिए, या तो उसको सिखाने की कोशिश करिए, ना कि उसको बायकॉट करिए। हो सकता है कि वो चीज़ वो सुधार के और अपने जीवन में और अच्छा कर सके, तो हमारा दायित्व तो होता है कि हम उसको सिखा के आगे बढ़ें। तो हमने एक विंध्य क्रिएटर अवार्ड करके एक मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, जो कि अपने पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल व्यवस्था होती नहीं थी कि अपन एक बड़ा मंच बना सकें, सबको इन्वाइट कर सकें। तो आप लोग ऐसे, हमें जैसे सारे लोग जानते हैं जुगाड़ू के नाम से, जुगाड़ लगाना शुरू किया और जुगाड़ लगाते लगाते हमने यहाँ तक जुगाड़ लगा लिए कि हम एक कार्यक्रम कर सकते हैं। तब जाके हमने एक मंच तैयार किया। और क्योंकि ये इंस्पायर होना, जो आपका मेन क्वेश्चन था कि आप ये विंध्य क्रिएटर अवार्ड किया कैसे, क्योंकि उस समय पे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल क्रिएटर अवार्ड शो कराया गया था। तो मैंने उसी की तर्ज पे वो पूरा चीज़ देखा, उस थीम को देखा मैंने। तो मैंने कहा उनने नेशनल क्रिएटर अवार्ड कराया, तो क्यों ना हम अपने विंध्य क्षेत्र के क्रिएटर्स के लिए करें। तो हमने विंध्य क्रिएटर अवार्ड नाम दिया, और विंध्य के सभी, चाहे वो रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, तो आसपास के सभी जिलों के इन्फ्लुएंसर को इनवाइट किया। और अगर लगभग उस विंध्य क्रिएटर अवार्ड में 400 से ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पार्टिसिपेट किया। हमने उनको मंच दिया और उनको उस मंच से सम्मान मिला। जब उनको एक सम्मान मिला तो एक एप्रिशिएशन उनके अंदर खुद से आएगा, वो थोड़ा सा मोटिवेट हुए। आफ्टर दैट ये सिलसिला शुरू हुआ। हमारा पहला स्टेप, बोलते कठिन होता है, वो पहले स्टेप पे हम बढ़ चुके थे। और आज आप सब लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग हम 300 से ज़्यादा मीटअप्स रख चुके हैं। और आज प्रदेश में हम
चाहे वो आज मुख्यमंत्री निवास पे कोई इन्फ्लुएंसर्स को लेकर मीटअप होना हो तो हम यहाँ से ले जाके उसका भी संभाग का नेतृत्व करना। आज पूरे प्रदेश में लगभग 1000 से ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ हम कनेक्ट हैं, और अगर पूरे देश में बात करें तो लगभग 2000 प्लस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ हम कनेक्ट हैं। और जल्द ही हम चाहते हैं कि आज जितने प्रकार के संगठन बने हुए हैं, हज़ारों प्रकार के संगठन बने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्यों ना कोई एक ऐसा एसोसिएशन बने और हम उस पर काम करें, अपनी बात मजबूती से रखें, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ें, अपने हक की लड़ाई लड़ें। तो हमारा एक मकसद है कि हमारा एक संगठित हम लोग दिखें और अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकें। बिल्कुल, अगर वो एसोसिएशन बनता है तो अध्यक्ष आप ही होंगे सर। नहीं, अध्यक्ष उसका हर एक व्यक्ति होगा, हर किसी की सोच उसकी अध्यक्षता करेगी, हर किसी की मानसिकता उसकी अध्यक्षता करेगी। तो मेरा मानना ये रहेगा कि कार्य अच्छे से हों, चीज़ें अच्छी से हों, हम सब अध्यक्ष के रूप में हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम रूपी काम करना चाहूँगा कि मैं माध्यम बनूँ और बाकी सब लोग उसमें काम करें। सर बहुत बहुत प्रणाम, आपकी सोच को बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुद सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम अपने तरफ से सभी सोशल मीडिया के भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत आभार। मैं अपने सभी भाइयों से एक क्विक मैसेज चाहता हूँ कि आप सभी यंग क्रिएटर्स को क्या एडवाइस देंगे, अपकमिंग क्रिएटर्स को कि एज अ करियर उसे परस्यू करें और एक पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करें। तो सर प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो पहले आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या कुछ और, बस आप उस चीज़ पे रहें कि हाँ मुझे ये करना है। आप अपनी जो आप करना चाहते हैं उससे इधर उधर ना हो कि नहीं मैं ये कुछ और कर लूँ या नहीं, जो आप करना चाहते हैं बस उसको लेके आप रहें कि हाँ हमें ये करना है। बाकी तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बुराई करने वाले मिलेंगे, बट आप ये सोचिए कि आपके पास सपोर्ट करने वाले भी हैं। तो बस आप उनके साथ रहिए और आगे बढ़िए, और ऐसे ही हम भी आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और सोशल मीडिया का एक फॉर्मूला कंसिस्टेंसी वो तो है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहो, रिजल्ट आपको मिलेगा। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, नेगेटिव लोग हर जगह रहते हैं, हर फील्ड में, इग्नोर देम। पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखो और बस कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम पे फोकस करो, जरूर सफलता मिलेगी। मैं बस एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आप लड़की हो तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं लड़की हूँ, कोई मैं कुछ नहीं कर सकती, या अगर आपको कोई बोलता है कि लड़कियों से कुछ नहीं होता है, इससे अच्छे तो लड़के होते हैं, तो बस आप करके दिखाओ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, क्योंकि हमारे देश में लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बहुत सारी आदर्श है सर। बहुत बहुत प्रणाम दीदी, आप बिल्कुल करिए। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप जैसे यंग बच्चियों को देखता हूँ आते हुए, अपनी बात को रखते हुए और अपने लिए कुछ क्रिएट करते हुए। थैंक यू। तो आप यंग क्रिएटर्स को क्या बोलना चाहेंगे प्लीज? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पहले तो सबसे पहले खुद पे भरोसा स्टार्ट करना चालू कर दो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो हर फील्ड में उतरना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि अरे हमारा समाज क्या बोलेगा, हमारी फैमिली क्या बोलेगी, हम सही फील्ड पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हो, आप पे क्या ट्रस्ट है, आप ये चीज़ें देखो। आप किस लाइन में कितना अच्छा कर सकते हो, पूरी प्लानिंग बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, जहाँ तक आपको नंगे पैर जाना पड़े आप जाओ, लेकिन करके दिखाओ। ये आजकल के लोग बोलते हैं अरे हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ये सब एक्सक्यूजेज़ है। मैं नहीं मानती, ये सारे बहाने होते हैं लोगों के पास। और सबसे पहले जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें मैं सबसे ज़्यादा लड़कियों को बोलूँगी कि सेल्फ प्रोटेक्ट करना चालू कर दो। आपको आगे कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा या पुलिस आप बुलाओगे तब तक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप माइंडसेट कर लो कि एटलीस्ट आप जब वहाँ पे बोलो तो सामने वाला आदमी 100 बार बोलने से पहले सोचे कि हमें क्या बोलना है उस लड़की के सामने। वो लड़की कोई आम आदमी नहीं है। तो सेल्फ प्रोटेक्ट करना चालू करिए। और हर उन पेरेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि हर एक बेटी को अवेयर करिए, उनको सिखाइए कहाँ पे क्या बोलना है। ये मत बोलिए कि तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकती, तुम यहाँ पे, तुम्हारे मन में जो आए गलत है तो सही है। आप लड़कियों को सिखाइए। खुद आप जब पेरेंट्स जाते हैं बाहर बोलते हैं अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, तो बच्चों को भी सिखाइए खुद के लिए लड़ने के लिए। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। बाकी सब आप समझदार हैं। आजकल AI बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे हैं बहुत सारी, उसमें से भी पढ़ाई हो चाहे कोई भी फील्ड हो, सारी नॉलेज उसमें से भी मिल जाती है। आपकी जर्नी बहुत खास रही। मैं अभी आप लोग अपन ऑफ द कैमरा, जब अभी यहाँ पे अपन फूड खा भी रहे थे तो अपन ने ऑफ द कैमरा बात की हमने सिंगल फ़ोन से स्टार्ट किया। तो कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र, कैसा रहा? मज़ा आया? बहुत मज़ा आया और मैं बहुत हंसते हंसते खाते खाते चीज़ें सक्सेसफुल हुई हूँ। अभी बहुत कुछ करना है, यहाँ पे बहुत कुछ अभी सीखना ही है। आप हमेशा सीखते रहो, ये मत बोलो कि अरे हमने कर लिया बहुत है इतना।
हमेशा लड़ते रहो, कितना भी आप सीख लो लेकिन हमेशा लर्निंग करना आप मत छोड़ो। क्योंकि मैंने भी मुझे स्टार्टिंग में फ़ोन नहीं मिला था, बट मैं इस फ़ोन से ही हमेशा आगे बढ़ी हूँ। यही फ़ोन मेरा साथ दिया है। मुझे अलग से कोई टीचर नहीं पढ़ाने आए हैं या फिर मुझे कोई सिखाने नहीं आया है। बस मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा हमेशा बोल के रखें कि बेटा शेर की तरह चलना है। जब रेलवे फाटक बंद हो जाता था तो मेरे पापा किनारे से निकलते थे और बोलते थे शेर हमेशा आगे चलता है। तो ये चीज़ मेरे माइंड पे बैठी थी और फिर मैं इसी को एब्जॉर्व करती थी हर चीज़ में लेके। क्योंकि एक पॉइंट जब पेरेंट्स देते हैं ना तो हम वही सोचते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, हर चीज़ में पॉइंट आउट करना चालू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग करते गई, ट्राई किया, नहीं हुआ, काफ़ी जगह ऑडिशंस दिए, नहीं हुआ। कि एक तो सतना से बिलोंग करते थे तो कुछ ये भी, कुछ यहाँ पे जाति वाला भी बहुत कुछ खेल होने लग गया था कि आप ठाकुर हो, नहीं बढ़ाते थे आगे, तलवार चलाती हो, नहीं बढ़ाएंगे आगे। अरे क्यों, महारानी लक्ष्मीबाई भी तो लड़ी थी अकेले, मैरिड होने के बाद भी उन्होंने तलवार चलाई थी, तो हम क्यों नहीं चला सकते। मैं टैलेंट राउंड पे गई थी, वहाँ की प्रशासन मुझे मना कर दी थी कि आप तलवार नहीं ले जा सकते। मैंने उनको लेटर दिखाया था, हर जगह बात कराई, उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। लेकिन फिर भी है तो झांसी रानी के पक्ष में ही, तो फिर हम गए वहाँ, लड़ाई की और फिर हम लेके गए। और वो तलवार जब चलाया तो लोगों ने आंखें भी बंद कर ली थी, काफ़ी लोग तो रोकने लग गए थे, लेकिन फिर भी नहीं रुकी मैं, और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था वो वाला वीडियो। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी एक्टिविटीज़ आप ऐसा बना लो कि लोगों के माइंड सेट पे आ जाए कि हाँ ये लड़की ये चीज़ें कर लेती है, तो हमें से अवेयर रहना है। तो यही है कि आप हर काम में, हर फील्ड पे आप अच्छा काम करिए, खुद पे भरोसा रखिए, जुनून रखिए, और हर उन लड़कियों की कि आप भी एक लक्ष्मीबाई बन के निकलिए इस शहर से, और सतना का नाम हमेशा हर जगह बोलिए कि मैं सतना से हूँ। बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद कि आपने हम सतना वासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया। धन्यवाद। आपके आगे आने वाले जीवन के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। सर, आप हमारे यंग बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर, शिक्षकों की तरफ से? सर प्लीज़ एक मैसेज। हमारे तरफ से बस एक ही चीज़ है कि आज जो बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात करें या मेनली पेरेंट्स की ही बात करेंगे, वो केवल इतना नहीं, बच्चे की पढ़ाई शिक्षा केवल इतनी नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके लिखे जा रहे हो। आज के समय में आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं से भी सीखने को मिले, केवल आप ये नहीं कि एक जगह बैठ के आप लिखे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, बस किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो आप जाओ, लेकिन उसके पहले आप पढ़ो, देखो। ज़रूरी नहीं आप किताब कॉपी लेके, उसमें आपके पास काफ़ी चीज़ें AI से रिलेटेड कई चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हो, निकाल सकते हो और उसके पढ़ सकते हो। तो जो लोग यदि माइंडसेट बना के रखते हैं कि एजुकेशन केवल ये है कि आप बैग उठाए, चल दिए और बैग लेके आ गए, ये नहीं है शिक्षा। शिक्षा वो है कि आप क्या सीख रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। यही हम कहना चाहेंगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं और भी, कि वो इस तरह की पढ़ाई करें कि उनके आगे काम आए। ऐसी पढ़ाई नहीं कि बैग लेके जाएं, घर जाएं, वापस आ जाएं, ये कोई पढ़ाई नहीं है। कुछ सीखें, कुछ समझें, जरूरी नहीं कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, यही हम कहना चाहेंगे। सर बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम सर। सर आपकी तरफ से सतना के बच्चों के लिए सर कोई एक संदेश? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनसे हमको, हमारे बच्चों को सीख लेना चाहिए, उनकी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। उनके भाई ख़त्म हो गए, पिता ख़त्म हुए, कितने लोग मैं पढ़ रहा था, तो और कहाँ से वो बिलोंग कर रही हैं, आज प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि उनकी हिस्ट्री एक बार सब बच्चे पढ़ें और उनसे सीखें और आगे बढ़ें। सर बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद सर। अंश भैया आपकी तरफ से एक मैसेज उनके लिए जो ग्रो करना चाहते हैं बट आसपास वाले लोग ग्रो करने नहीं देते। बहुत पॉपुलर एक क्रैब थ्योरी है कि एक बकेट में जब क्रैब रहते हैं बहुत सारे ना, कोई भी ट्राई करता है निकलने का तो दूसरे उसको खींचते हैं अंदर। सो सपोज़ यही करो कि यार अगर आप डिफरेंट हो तो आपको बहुत लोग खींचने वाले हैं। तो ये मत सोचो कि ये कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, इसका एडवांटेज लो। यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तो यूनिक हूँ, मैं कर सकता हूँ, इन लोग को डर लगता है कि मैं कर लूँगा, इसलिए मेरे को पीछे खींच रहे हैं। तो ये सोचो। और एक और बहुत प्यारा कोट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं उसे रिपीट करता हूँ। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। दिस इज़ द कोट जो मेरे को इंस्पायर करता है। जो आप
इग्नोर कर रहे हो अभी, मैजिक, रियल मैजिक उसी पे ही है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो। सर, तो ये थे हमारे सतना के सभी क्रिएटर्स और उन्होंने आप सबको एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है। सो प्लीज़ सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि आप लोग इस मैसेज को पूरा 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 अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और ग्रो करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 2026 बहुत मास्टर ब्लास्टर जाए सर। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसिए, मुस्कुराइए, बहुत बहुत ज़्यादा मुस्कुराइए सर। बस एक मिनट थंबनेल